तो अगर आपको भी कुछ इस टाइप से नो सिम कार्ड की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है रेडमी के फ़ोन में, अगर आप वी की सिम यूज़ कर रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में ना मैं आपको इस प्रॉब्लम का सलूशन देने वाला हूं, तो आप इस वीडियो में बने रहिए। तो कुछ इस टाइप की जो है प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, आपके फ़ोन में सिम कार्ड डला हुआ है, उसके बाद भी जो है नो सिम कार्ड प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो चलिए जान लेते हैं किस तरह से आप इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले ना यहाँ पे जो काम होता है, अगर आपकी सिम यहाँ पे नहीं आ रही तो यहाँ पे कोई भी आप सेटिंग भी नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो काम है वो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको बैक चले आना है। बैक आने के बाद अब आपको क्या करना है, सबसे पहला जो काम होता है वो यही होता है कि आपको क्या करना है, आपको सिम को निकालना है। सिम को निकालने के बाद फिर क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। और सिम को निकालने से पहले ना आपको एक चीज़ आपको कंफर्म कर लेनी है कि आपकी सिम कहीं बंद तो नहीं है और उसमें रिचार्ज है नहीं। जो अगर रिचार्ज होगा तो ऐसा मैसेज शो नहीं करेगा, अगर बेशक रिचार्ज ना हो फिर भी ऐसा मैसेज शो नहीं करेगा। ये आपका एरर तब शो करेगा आपकी जब सिम ख़राब हो या बंद हो या डैमेज हो या फिर आपका सिम स्लॉट ख़राब हो, तो ऐसी सिचुएशन में जो है ये एरर शो हो सकता है। तो सबसे पहले ना आपको क्या करना है, सिम कार्ड को निकालना है। और सिम कार्ड को निकालने के बाद आपको पीछे से देखना है कहीं आपका ख़राब तो नहीं है, कहीं डैमेज तो नहीं है। तो ये चीज़ आपको देख लेनी है। अगर आपको लग रहा है डैमेज है तो ये चीज़ आपको किस तरह से पता चलेगा कि आपका सिम कार्ड ठीक है या नहीं है। तो इसके लिए आपको अपने सिम कार्ड को किसी और फ़ोन में डाल के देखना है। अगर उसमें वर्क कर रहा है और आपके फ़ोन में वर्क नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपका सिम कार्ड बिल्कुल ठीक है, बस आपके सिम स्लॉट में प्रॉब्लम है। अगर आपका सिम कार्ड किसी और फ़ोन में वर्क कर रहा है और आपके फ़ोन में वर्क नहीं कर रहा है तो समझ जाइए कि आपके जो सिम का स्लॉट है वो ख़राब है। अगर उसके फ़ोन में भी वर्क नहीं कर रहा है और आपके फ़ोन में भी वर्क नहीं कर रहा है तो अब आपको अपने सिम स्लॉट को कंफर्म करने के लिए क्या करना होगा, सही है या ख़राब। तो इसके लिए आपको दूसरे फ़ोन की सिम अपने फ़ोन में डालना है और इसमें अगर वर्क कर रही है वो भी सिम, तो इसका मतलब ये है कि भाई आपका तो ये स्लॉट ख़राब है, प्रॉब्लम सिम में ही है। तो ये जो चीज़ें हैं, सिम को अगर सिम ख़राब है उसको कैसे चेक करना है, उसे आप दूसरे फ़ोन में डाल के देख सकते हैं। अगर उस फ़ोन में चल रही है तो बहुत ही अच्छी बात है, इसका मतलब सिम ठीक है। अगर नहीं चल रही तो मान लीजिए सिम ख़राब है। और सिम स्लॉट को किस तरह से चेक कर सकते हैं, इसके लिए आपको किसी और दूसरी सिम को अपने फ़ोन में डालना है और वो अगर वर्क कर रही है तो इसका मतलब है कि आपका सिम स्लॉट सही है। अगर आपका सिम वर्क नहीं कर रहा है तो समझ जाइए कि आपका सिम स्लॉट ख़राब है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें वो आप देख सकते हैं। तो ये करने के बाद आपको क्या करना है, और आपको एक काम करना है, आपको अपने सिम को स्लॉट 1 में डालना है। तो मैं अपने सिम को स्लॉट 1 में डाल देता हूँ। तो ये आपको क्या करना है, सिम स्लॉट 1 में डालना है और उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से अपने सिम कार्ड को इंसर्ट करना है। ठीक है, सिम कार्ड को आपको इंसर्ट करना है। सिम कार्ड को इंसर्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपने डिवाइस को रीस्टार्ट करना है। इसके लिए आपको अपनी मोबाइल की पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखना है, रिबूट पे क्लिक करना है। जैसे आप रिबूट पे क्लिक करेंगे तो आपका डिवाइस रीस्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके फ़ोन में रिबूट या रीस्टार्ट में से कोई भी ऑप्शन देखने को मिल सकता है। जो भी ऑप्शन देखने को मिलता है आपको उस पर क्लिक कर देना है। और गाइस एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, ये जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ इससे आपकी प्रॉब्लम जो है फिक्स हो जाएगी। ये मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ 100%, क्योंकि कई सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं आपके सिम के साथ जिसकी वजह से आपका जो सिम कार्ड है वो वर्क नहीं कर रहा हो या फिर मोबाइल में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो मैं आपको बताऊंगा, वरना मैं आपको जो भी प्रॉब्लम बता रहा हूँ इससे 90% आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो सकती है, पर मैं 100% नहीं कह सकता हूँ कि इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। पर मैं इसका सोल्यूशन आपको बताऊँगा क्या सोल्यूशन है। तो इसके बाद आपको देखना है, इसके बाद अगर आपके नेटवर्क आ जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो गाइस देख सकते हैं मेरे नेटवर्क आ गए। तो गाइस देख सकते हैं मेरे नेटवर्क आ गए। तो वैसे ये कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इसे आप चुटकियों में ठीक कर सकते हैं। पर गाइस इसके बाद भी अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आप कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे भाई मेरी तो नो सिम कार्ड आ रही, तो मैं कैसे कस्टमर केयर से बात कर सकता हूँ। तो इसके लिए आपको कोई दूसरा फ़ोन लेना है, दूसरे की सिम से आपको कस्टमर केयर से बात करना है और आपको प्रॉब्लम बताना है। ये नंबर है, आपको नंबर बताना है और आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। वहाँ से आपको बता दिया जाएगा आपकी सिम में प्रॉब्लम है या नहीं, सिम चालू बंद है, वो आपको वहाँ से सोल्यूशन मिल जाएगा। वरना मैंने आपको जो भी ट्रिक बताई है इससे आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी।